नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है लेमन ट्री होटल्स। लेमन ट्री का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 45 रुपीज़ 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। तो अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखें तो ये 49 रुपीज़ 50 पैसे होता है और लो होता है 25 रुपीज़ 95 पैसे। आज दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में इसने 46 रुपीज़ 40 पैसे का हाई बनाया था और लो था 45 रुपीज़ 55 पैसे। तो दोस्तों अगर फंडामेंटल्स पे नज़र डालें तो इसका मार्केट कैप 3616 करोड़ का है। आरओआई रेट जो है वो माइनस में है, -13। अर्निंग पर शेयर माइनस में है, -1.59। डिविडेंड नहीं दिखा रहा है, कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है पिछले 2-3 सालों से। अगर आप इसका पी रेशियो देखें तो ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो जीरो है, नीचे नीचे माइनस की ओर है। अगर इंडस्ट्रियल पी देखें तो ये भी माइनस में है। इंडस्ट्रियल पी एक्चुअली ये बताता है कि जो वो पर्टिकुलर सेक्टर है जिस पे ये कंपनी काम करती है उसमें बाकी कंपनियों का क्या पी रेशियो है, एक जो बोल सकते हैं ओवरऑल पी रेशियो। तो इंडस्ट्री पी रेशियो कहा जाता है, तो वो भी माइनस में है। तो ये बताता है कि जो होटल सेगमेंट पे ये कंपनी काम करती है तो वो सेक्टर बैठा हुआ है। बुक वैल्यू 11.61 है, ये भी कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता। रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जून 2020 में 40 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। सितंबर 20 में ये बढ़ के 47 करोड़ हो गया। दिसंबर 20 में रेवेन्यू बढ़ के 68 करोड़ हो गया। मार्च 2021 में रेवेन्यू पहुंचा 95 करोड़ पे और जून 2021 में ये गिर के 42 करोड़ का रह गया। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो जून 2020 से जून 2021 तक पिछले एक साल में कंपनी टोटल लॉस में है। लगातार इसने जो है लॉस बनाया हुआ है। जून 20 में -41 करोड़, सितंबर 20 में 37 करोड़, -37 करोड़, दिसंबर 20 में -31 करोड़, मार्च 2021 में -16 करोड़ और जून 2021 में -40 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट था। अगर नेटवर्थ की बात करें तो इसमें वृद्धि हुई है। सितंबर 2020 में 744 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ था जो बढ़कर मार्च 2021 में 918 तक पहुंच गया, 918 करोड़ तक। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी क्या करती है। तो कंपनी जो ये है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, इंडिया बेस्ड कंपनी है। इसके जो कहते हैं होटलों की एक श्रृंखला है पूरी तरीके से, और ये जो मेट्रो सिटीज़ और टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ में इनके होटल्स लोकेटेड है और होटल के रिसोर्ट के बिजनेस में ये कंपनी है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो हम पाएंगे कि रिटेल्स और अदर्स के पास 37.76% शेयर हैं, प्रोमोटर्स के पास 25.88% शेयर हैं। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो होल्डिंग है शेयरों का वो 22.16% है। म्यूचुअल फंड में 14.20% लगभग होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की। तो दोस्तों ये देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कंपनी लॉस पे लॉस बनाए जा रही है, रेवेन्यू भी कुछ खास नहीं है, बावजूद इसके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इस पे अपना विश्वास जताया है और 22% की होल्डिंग रखी है। सेम म्यूचुअल फंड की भी इसमें होल्डिंग है। तो ये दोनों चीज़ें बताती है कि कितना ज़्यादा इस कंपनी पे लोगों का विश्वास। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इस कंपनी का जो बेटा रेशियो है वो आश्चर्यजनक तरीके से बहुत अच्छा है, 1.41। इसका मतलब एक कंपनी जो है मोमेंटम ले रही है और हाई बनाती जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस कंपनी में आगे क्या। तो टेक्निकली जैसा कि हमने देखा, इसका पी रेशियो हम अगर देख लें, आरओआई देख लें, सब माइनस में है। डिविडेंड दे नहीं रही है कंपनी, लगातार ही इसने जो प्रॉफिट है, अगर हम प्रॉफिट का चार्ट देखें तो माइनस पे माइनस, लॉस पे लॉस इसने पिछले साल से बनाया हुआ है। तो अभी इस शेयर में क्या हो सकता है, अभी ये 45 रुपीज़ 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस शेयर को काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 26 रुपीज़ पे। 26 रुपीज़ के बाद अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो ये बहुत नीचे जाने वाला है, वो कह सकते हैं 23, देन 13-14 रुपीज़ पे। और कोरोना काल के समय में जब फर्स्ट वेव आई थी तो ये लगभग 13 रुपये तक पहुंच चुका था। उसके बाद धीरे से इसके शेयर में इंप्रूवमेंट आया और धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय एक्चुअली ऑपरेटरों का खेल भी चालू हो गया था, जिसके कारण कंपनी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही थी, फिर भी शेयर थोड़ा सा उछल रहा था, आगे बढ़ रहा था। और अगर हम इसके जो वॉल्यूम देखें, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 43,08,057, तो ये भी बताता है कि ज़बरदस्त खरीदी बिक्री हो रही है। तो थोड़ा सा इसमें ऑपरेटरों का खेल भी लगता है। तो अभी अगर हमको इस पर टारगेट रखना है तो क्या रखना है, तो दोस्तों 45 रुपीज़ 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा नीचे गिर सकता है, 35 रुपीज़ तक आ सकता है ये। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, 35 पे नॉबो पे आप बाय कर सकते हैं और इसको एक साल के लिए आप रख सकते हैं। और
टारगेट होगा 85 रुपीज़ का, ये डबल हो सकता है, 90 रुपीज़ तक ये जा सकता है। अभी देखिए कोरोना जो है वो कम हो रहा है, डबल डोज जो है वैक्सीनेशन की वो सबको ऑलमोस्ट लग चुकी है। धीरे धीरे होटल इंडस्ट्री जो है बूम कर रही है, खुल रही है। बहुत चांसेस है कि 1 साल के अंदर लेमन ट्री जो लिमिटेड है वो उसका शेयर वापस उसी बुलंदी पे पहुंच जाए जहां वो कभी हुआ करता था। तो देखिए ये इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इसमें सडन मोमेंटम का इंतजार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये बहुत जल्दी हाई बनाएगा, आप प्रॉफिट लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपये ऐसे ये घट बढ़ रहा है। तो आप इसमें एकदम से ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर बहुत बढ़िया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यही बताती है कि इस शेयर पे लोगों को कितना विश्वास है। आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं 100% और टारगेट रख सकते हैं 90 रुपये का, और टाइम लाइन होगा 1 साल का। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।